Topic is about multiple bar charts and its examples. First of all, we discuss about multiple bar charts कि बेसिकली मल्टीपल बार चार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग होती है. मल्टीपल बार चार्ट्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाटा. मल्टीपल बार चार्ट्स जो हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा की वैल्यूज़ हम लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं. ईच डाटा वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम इन द ग्राफ. और हर वैल्यू जो है उसका डाटा हम लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉलम से ग्राफ के अंदर. इन अ मल्टीपल बार ग्राफ multiple data points for each category of data are shown with the addition of columns. यानी कि मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स बनते हैं, डाटा के पॉइंट्स लेते हैं हम हर कैटेगरी से और उसको शो करते हैं कॉलम के अंदर. डिफरेंट किस्म के हम कॉलम्स बनाते हैं और उसके अंदर हम शो करते हैं. हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल बार चार्ट, कि मल्टीपल बार चार्ट को किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके स्टेप्स हैं. ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वर्टिकल वाई एक्सिस. यानी कि सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे हम जो कि है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस. गिव द ग्राफ अ टाइटल, और ग्राफ को कोई टाइटल दे देना, कोई भी नाम, जैसे कि किसी भी किस्म का नेम हो सकता है, जैसे कि क्रॉप्स हो सकती हैं डिफरेंट किस्म की. अगर आ जाता है कि क्रॉप्स का डाटा लेना है तो उसके अंदर ये भी आ सकता है मेज़, वीट और डिफरेंट किस्म के जो हैं वो कैटेगरीज आ सकती हैं. लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस. सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल वाली जगह पे हमने लिखना है, लेबल करना उसको, कि वहाँ पे हम लोग कोई भी कैटेगरीज की अमाउंट वगैरह वैल्यूज़ लिख सकते हैं. और फिर हमने लेबल करना है वर्टिकल वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस को हमने लेबल करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है. लुक एट द रेंज इन डाटा एंड डिसाइड हाउ द यूनिट्स ऑन द वर्टिकल एक्स एक्सिस शुड बी लेबल्ड. और फिर हमने देखना है कि डाटा की कितनी रेंज है और किस रेंज में हमने डिसाइड करना है कि ये वाई एक्सिस में किस तरह से हम इसको लेबल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज इस तरह से ग्राफ्स बनता है, जैसे कि यहाँ पे है अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स की जो अमाउंट है वो कितनी है और कितने सेल हुए हैं, कितने सालों में कितने सेल हुए हैं. इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स हैं और उनकी अमाउंट है, उनकी वैल्यूज़ है कि 20, 10, इस तरह की वैल्यूज़ डिफरेंट किस्म की दी हुई हैं. और इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं. मल्टीपल बार चार्ट इस तरह से बनता है. एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मल्टीपल बार चार्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. द यूज़ ऑफ मल्टीपल बार चार्ट्स इज़ यूजुअली टू कंपेयर ग्रुप वेरिएबल्स और कैटेगरीज टू अदर ग्रुप्स विद दोज सेम वेरिएबल्स और कैटेगरी टाइप्स. यानी कि मल्टीपल बार चार्ट जो है वो ज़्यादातर कंपेयर करने के लिए कोई भी ग्रुप वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मल्टीपल बार चार्ट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर मिनी हिस्टोग्राम्स टू ईच अदर. यानी कि इसके अंदर जो हम मुख्तलिफ किस्म हर जो हिस्टोग्राम है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं. सो ईच बार इन द ग्रुप वुड रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट इंटरवल्स ऑफ अ वेरिएबल. हर ग्रुप के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हर बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रुप के अंदर कि उसके अंदर मखसूस किस्म का इंटरवल जो है वो पाया जाता है एक वेरिएबल के लिए. एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल बार चार्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द सेम आइटम्स इन डिफरेंट ईयर्स. अगर हमने कोई भी आइटम है, कोई भी उसके मुख्तलिफ किस्म के हमने देखना हो कि इतने साल में कितनी बढ़ी है उसकी प्राइस, जैसे कि हम प्राइस ले लेते हैं वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की, तो अगर देखा जाए हमने चेक करना हो कि 5 ईयर्स में जो है वो प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं, क्या कुछ चेंजेस आई हैं, तो हम उसको आसानी के साथ देख सकते हैं. इसलिए हम मल्टीपल बार चार्ट को यूज़ करते हुए
डिफरेंट किस्म के ईयर्स जो हैं सेम आइटम्स के डिफरेंट किस्म के ईयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। द डेटा डज नॉट नेसेसरी हैव टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि डाटा जो है इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पूरा जो है वो डाटा लें और उसको पूरे को चेक करें। यू कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। दो या दो से ज़्यादा जो है डाटा के सेट जो है उसके पार्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके बीच में जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं कि कितना जो है डिफरेंस आ रहा है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल बार चार्ट्स। मल्टीपल बार चार्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द सेम आइटम्स इन डिफरेंट ईयर्स, यानी कि हम एक ही आइटम को, जैसे कि अगर एप्पल है, एप्पल की प्राइस है तो प्राइसेस तो चेंज होती रहती हैं और उसके साथ साथ साल भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन आइटम सेम है लेकिन उसके साल जो है वो मुख्तलिफ हैं। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द डाटा डज नॉट नेसेसरी हैव टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ होल। डाटा जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई भी पूरा पार्ट देखा जाए डाटा के अंदर कि पूरा कितने जो हैं वो एप्पल्स हैं या कितनी आइटम्स हैं, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। यू कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। हम दो या दो से ज़्यादा जो है डाटा का सेट जो है देखते हैं और उसके अंदर से फ़र्क निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल बार चार्ट्स। इट रिक्वायर्स एडिशनल एक्सप्लेनेशन। इसके लिए हमें जो है अलग से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, अलग से उसकी तफसील लिखनी पड़ती है। बी ईजीली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फॉल्स इम्प्रेशंस। आसानी के साथ जो है हम इसको इम्प्रेशंस वगैरह दे सकते हैं। इसके अंदर इम्प्रेशंस वगैरह हमें देने पड़ते हैं, इस वजह से जो है ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फेल टू रिवील की अजम्पशंस, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स और पैटर्न्स। और इसके अंदर जो है अजम्पशंस वगैरह हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमें खुद चेक करना पड़ता है और पैटर्न्स को भी चेक करना पड़ता है। जो भी इसके अंदर पैटर्न्स वगैरह या कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो छुपे हुए होते हैं वो हमें खुद देखने पड़ते हैं, उसको खुद नोट करना पड़ता है। एंड टुडे माई टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक